जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तब क्या होता है, हम अपना हाथ इंस्टेंटली पीछे हटा लेते हैं। ये रिएक्शन बिना सोच समझ के होता है और बहुत फास्ट होता है। इसी रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और हम रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, मैकेनिज्म, रिफ्लेक्स आर्ट, टाइप, एग्जाम्पल और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। A reflex action is a rapid, automatic and involuntary response to a stimulus that occur without conscious control। इसका मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक बॉडी का बहुत फास्ट रिएक्शन है, मीन्स रैपिड रिएक्शन। ऑटोमेटिक मतलब कि जो है खुद से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें हमें सोचने या डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। It is mainly controlled by the spinal cord through a neural pathway called the reflex arc। ये जो है मेनली स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है और ये जो स्पेशल पाथवे से हो रहा है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है होने का उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन अकर वेरी क्विकली। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेजी से होते हैं। सेकेंड है ऑटोमेटिक। दे हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। ये बिना सोचे समझे खुद ब खुद हो जाते हैं, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड है इनवॉलेंट्री। दे आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। फोर्थ है प्रोटेक्टिव इन नेचर। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी। ते हमारे बॉडी को इंजरी और डेंजर से बचाते हैं। जैसे ही हमने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए, तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिफ्थ है कंट्रोल मेनली बाय स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जो है इनका मास्टर है। हम यहाँ पर दो वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो हम किसी स्टिमुलस का रैपिड, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम इसे और भी एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट है तो इसका रिस्पॉन्स हमारा क्या है, विड्रॉल ऑफ हैंड। हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। अचानक से अगर हमारी आंख में तेज रोशनी पड़े तो हमारी आंख बंद हो जाती है, फिर हमारा प्यूपल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। हम किसी डस्ट वाले एरिया पे हैं तो हमें अचानक से छींक आना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग करने लगते हैं हम। और पेन हो तो हमारा रिस्पॉन्स सडन मूवमेंट होता है। तो हमारा जो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल चेंज हो रहा है वो हमारा स्टिमुलस है और बॉडी का उसके लिए जो रिएक्शन होता है उसे हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे थ्रू विच अ रिफ्लेक्स एक्शन अकर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मीन्स जिस प्रोसेस से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो रहा है उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। फर्स्ट है रिसेप्टर। द रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस। रिसेप्टर्स एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पेन रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट हीट। स्किन में प्रेजेंट पेन रिसेप्टर हीट को डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड है सेंसरी न्यूरॉन्स। Sensory neurons carry the nerve impulse from the receptor to the spinal cord। Sensory neurons receptor के सिग्नल को spinal cord तक लेके जाते हैं। थर्ड है interneurons। The interneurons is present in the spinal cord and connect sensory neurons with motor neurons। Interneurons spinal cord के अंदर होते हैं और sensory neurons को motor neurons से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल आया था उसे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया और स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है उसने सेंसरी न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाया। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपको तो पता चल ही गया होगा, यस, मोटर न्यूरॉन्स। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द एफेक्टर ऑर्गन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को एफेक्टर ऑर्गन्स मींस मसल या ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। एफेक्टर ऑर्गन। द एफेक्टर ऑर्गन मे बी अ मसल और ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स। एफेक्टर ऑर्गन कोई मसल या ग्लैंड हो सकता है जो फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू विड्रॉ द हैंड। हाथ के मसल सिकुड़ते हैं जिससे हमारा हाथ पीछे हट जाता है।
तो रिफ्लेक्स आर्ट के कंपोनेंट जो है बहुत आसान है। पहला है हमारा रिसेप्टर जो स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है, सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, फिर उसे जो है सेंसरी न्यूरॉन्स के पास भेजता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स हैं जो वो सिग्नल को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा रहे हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो है सिग्नल को अफेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। अफेक्टिव ऑर्गन्स जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि हमने रिफ्लेक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आकर इन द फॉलोइंग स्टेप। और ये मैकेनिज्म जो है रिफ्लेक्स एक्शन का उसके कुछ इस तरीके से स्टेप हैं। पहला है द स्टिमुलस इज रिसीव बाय द रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है स्टिमुलस को रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है और नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। द रिसेप्टर जनरेट अ नर्व इम्पल्स। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। द इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेसेस द सिग्नल। और इंटर न्यूरॉन्स में सिग्नल प्रोसेस होता है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स टू द अफेक्टर ऑर्गन। इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक सिग्नल जाता है और मोटर न्यूरॉन्स जो है इन्हीं इम्पल्सेस को अफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। द अफेक्टर प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स। और फिर इसके बाद अफेक्टर ऑर्गन फाइनली प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स को। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड अफेक्टर ऑर्गन, ये सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो फर्स्ट है ब्लिंकिंग, आंख झपकाना। अचानक अगर कोई तेज रोशनी या फिर इरिटेशन होती है हमारे आंख में तो हम ब्लिंक करते हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। स्नीजिंग, छींक आना। हमारे नोज में इरिटेशन हो या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हमें छींक आती है जिससे सब कुछ क्लीन हो जाता है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप हो रहा है। कॉफिंग, खांसी। अगर हमारे थ्रोट में इरिटेशन होती है तो हम अपने आप खांसने लगते हैं जिससे फॉरेन पार्टिकल या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। नी जर्क, अगर हम घुटने के नीचे टैपिंग करें तो हमारा पैर अपने आप फॉरवर्ड किक करता है। लास्ट है विड्रॉल रिफ्लेक्स। आपने नोटिस किया होगा अचानक कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से हाथ पीछे हट जाते हैं और इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो फर्स्ट है सिंपल अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। Simple reflexes are natural, inborn and automatic reflex action present from birth. ये reflexes birth से present होते हैं और automatic होते हैं, इसमें learning की ज़रूरत नहीं होती। Knee jerk, आँख का blink होना और sneezing simple reflexes के example हैं। सेकेंड है कंडीशनड रिफ्लेक्स। दीज रिफ्लेक्सेस आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ये रिफ्लेक्सेस एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से डेवलप होते हैं। स्कूल बेल सुनते ही अलर्ट हो जाना या फिर मोबाइल नोटिफिकेशन सुनकर फोन चेक करना, एग्जाम हॉल देखकर एंजाइटी होना, ये सब हम ग्रोथ और एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। ये हम में बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलस। हार्मफुल स्टिमुलस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी सिचुएशन में फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। हेल्प्स मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड सर्वाइवल। ये बॉडी बैलेंस और सर्वाइवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिड्यूसेस द रिएक्शन टाइम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का रिएक्शन टाइम को कम करता है। हेल्प्स डॉक्टर टू चेक नर्वस सिस्टम फंक्शन। डॉक्टर्स इसकी हेल्प से नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग चेक करते हैं। तो इन सब से हमें पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, फास्ट रिस्पॉन्स देने में मदद करता है, बॉडी को बैलेंस करता है और डॉक्टर को नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को चेक करने में मदद करता है। Clinical importance. Doctor use reflex tests to examine the condition of the nervous system and spinal cord. Abnormal reflexes may include neurological disorder or spinal cord injury. डॉक्टर रिफ्लेक्स टेस्ट का यूज न्यूरल सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड के कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। अगर रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल हो तो ये नर्व डिसऑर्डर या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का साइन होता है। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।